जयपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विपक्ष गठबंधन के विरोध पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि विपक्ष में गठबंधन वाले नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। राहुल गांधी को कहा है कि वो आपातकाल को जरा याद कर लें। एक निजी कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस दौरान जयपुर में मौजूद हैं और वो विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जरा सा आपातकाल के दिनों को भी याद कर लें। बताते चले कि एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अनुराग ठाकुर जयपुर पहुंचे हुए हैं और इसी दौरान उन्होंने ये बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है। की जो है ये देखिए तस्वीरों में राजस्थान की जनता का मोदी प्रेम या मोदी के परिवार का हिस्सा अपने आप को मानना, कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव, राजस्थान की जनता मोदी जी के साथ खड़ी रही और फिर एक बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजस्थान तीसरी बार सभी सारी सीटें जिताएगा। देखिए, कांग्रेस में अब लड़ने वाले नेता नहीं बचे जो चुनाव लड़ना चाहता है। वो जमीन के नेता होके जमीनी नेता नहीं रहे कि जमीनें खरीदते रहे, कोई भ्रष्टाचार करते रहे, इन्हीं कामों में लगे रहे, लेकिन उनकी अपनी जमीन खिसकती चली गई। भ्रष्टाचार ने कांग्रेस को इतना खोखला कर दिया है कि आज कांग्रेस के पास नेता नहीं मिल रहे। आज जो भी लड़ रहा है सीनियर नेता नहीं। मैंने ओला जी का एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में है कि अब लड़ना पड़ रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का इतिहास देखा नहीं है। इमरजेंसी अगर देश को किसी ने दी तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने दी। आज तो मीडिया के मित्र मेरे सामने सूचना प्रसारण मंत्री से एक सवाल भी पूछ रहे, कुल मैं जितने सवाल पूछ रहे मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। उनके समय तो मीडिया की आवाज बंद करवा दी गई थी, बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आप आवाज उठाते थे तो आपके होंठ सिल दिए जाते थे। ऐसी हालत श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय की। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 25 की कमान संभाल ली है। 2 दिन के प्रदेश दौरे पर जयपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभावार कोर कमेटियों की बैठक ले रहे हैं। बताते चले कि अमित शाह 5 लोकसभा सीटों की मीटिंग ले रहे हैं। चूरू, झुंझुनू, दौसा, करौली की मीटिंग ले रहे हैं और इसके साथ धौलपुर और नागौर लोकसभा सीट की भी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान वो जहां बीजेपी के नेताओं को आगे की रणनीति समझा रहे होंगे बैठक में कि किस तरीके से अब आगे जो है मौजूदा समीकरणों को बिठाना है आम चुनाव को देखते हुए, अमित शाह मौजूदा सियासी हालात पर भी फीडबैक लेते हुए बीजेपी नेताओं से नजर आ रहे हैं। बताते चले कि अमित शाह मिशन 25 फतेह को जो है फॉर्मूला भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो बैठक में देते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर पहुंचे हुए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेश दाधीश लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। महेश, बैठक ले रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। बैठक से क्या कुछ बातें सामने आई? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कुछ ही देर पहले जिस तरह से अमित शाह पहुंचे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर प्रदेश के उन 5 लोकसभा सीटों की खास तौर पर बैठक ले रहे हैं, जिनकी कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर चल रही है। जिन सीटों को खास तौर पर बीजेपी ने गंभीरता से लिया है, कहा यह जा रहा था कि ये सीटें वो सीटें हैं जिन पर कि कहीं न कहीं बीजेपी को लगता है कि जीत का अंतर कम रह सकता है, यहाँ वहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस कमजोर रह सकता है, जिनमें कि दौसा है, धौलपुर करौली है, चूरू है और नागौर जो ऐसी सीट है जिन पर कि नए चेहरे इन सीटों पर उतारे गए हैं। और इन नए चेहरों के उतारे जाने के बाद से ही कहीं न कहीं कुछ विरोध के स्वर जो है वो भी देखने को मिले थे। और जिस तरह से पार्टी के ही पूर्व के प्रत्याशी, जिस तरह से चूरू की अगर हम बात करते तो राहुल कस्बा वो जाकर के कांग्रेस में जाकर के खड़े हुए हैं, जो जहां पर पूरा पैरालंपियन को टिकट दिया गया देवेंद्र झाझड़िया को। तो इस तरह से ये जो सीटें हैं, ज्योति मिर्धा की बात कर लें नागौर में, जहां पर पहले हनुमान बेनीवाल गठबंधन में थे बीजेपी के साथ में, अब वो गठबंधन उन्होंने कांग्रेस के साथ में किया, तो ऐसे में पार्टी के लिए थोड़ी चिंता का विषय हो जाता है और इनको बेहद गंभीरता से पार्टी यहां पर लेना चाहती है। और आज जयपुर पहुंचने के साथ में ही यहां होटल ललित में अमित शाह जो है वो इन्हीं कोर कमेटी के साथ में चर्चा कर रहे हैं और कैसे जो
मिशन 25 जो है उसको सक्सेस बनाया जाए और एक बेहद अच्छे अंतर के साथ में, जिस तरह से भाजपा 25 सीटों पर यहाँ पर पिछली बार चुनाव जीत करके आई थी, कमोबेश वैसा ही यहाँ पर एक बड़ा अंतर, बड़ा मार्जिन लेकर के राजस्थान से निकले, ये कोशिश यहाँ पर है। और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं चुनाव को ठीक तौर पर लड़ना और चुनाव का अच्छा मैनेजमेंट होना वो अमित शाह पर ही निर्भर करता है। जो तमाम पार्टी के प्रदेश के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्हें रिसीव करने के लिए आए थे, वो खुद उनके साथ में हैं। सीपी जोशी उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं और दोनों डिप्टी सीएम हैं और कई मंत्री और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। और कोर कमेटी के जो सदस्य हैं अलग अलग लोकसभा सीटों के, वो इसमें बैठे हुए हैं। कुछ सुझाव मांगे गए हैं उनसे कि क्या फॉर्मूला जो है वो आजमाया जा सकता है इन सीटों पर। फॉर्मूले की अगर बात करें महेश, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि केंद्रीय गृह मंत्री आज जैसे ही राजस्थान पहुंचे तो सियासी गलियारों में कहा गया कि आज से बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अगर इन सीटों की बात करें जिनके बारे में मीटिंग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नजर आ रहे हैं, आपको समीकरण कौन से देखने को मिल रहे हैं? नए चेहरों को किस तरीके से मजबूती से धरातल पर उतारा जाए, कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी, जनता किस तरीके से इन पर भरोसा जताए, इसका फॉर्मूला भी क्या तय करते हुए मीटिंग में नजर आएंगे? देखिए, एक बात तो ये मान करके चलिए कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीजेपी को ये उम्मीद है कि मोदी लहर अभी भी कायम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे ही इस बीजेपी जो है इस चुनाव में भी उतर रही है और 25 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाली है। और उन्हें जीत का भरोसा इस बात को लेकर के है कि पीएम की जो लहर है वो इस बार के चुनाव में भी होगी। साथ ही में राम मंदिर का मुद्दा रहा, हिंदुत्व की जो बात पार्टी जिस तरह से करती आई है वो कहीं न कहीं उनके साथ में रहेगी। भले ही नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि चुनाव जो है वो विकास के एजेंडा पर लड़ा जाएगा। जो पिछले 9 साल के अंदर में जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो काम किया है, मोदी सरकार ने, वो प्रदेश के लिए काफी अभूतपूर्व रहा है और इसी वजह से उनको जो लक्ष्य प्राप्त करना है मिशन 25 का, उसमें आसानी होगी और विकास का ही बड़ा एजेंडा रहेगा जिस पर कि जो बीजेपी सरकार है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से नए चेहरों को मौका दिया गया है, 11 सांसदों को जो है टिकट बदला गया है, उनका टिकट काटा गया है, नए लोगों को मौका दिया गया है, तो पार्टी इस बात के लिए भी तैयार है कि कहीं न कहीं परफॉर्मेंस जो है वो भी मायने रखेगी। परफॉर्मेंस एक बड़ा आधार रहेगी जिस पर कि जो पार्टी है वो किसी का आकलन जो है वो यहाँ पर करेगी। नए चेहरों को मौका देने के पीछे में पार्टी का यह था कि एक सेकंड जो लाइन है वो तैयार हो नेताओं की, एक दूसरी लाइन जो है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। जो ऐसे लोग हैं जिनको की वरिष्ठता हो गई है लेकिन वहां पर उनकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट उस लिहाज से नहीं आ सका जो कि उम्मीद कर रही थी पार्टी, तो यहाँ पर उस बात को लेकर के भी फोकस। आपने ज्योति मिर्धा का जिक्र किया महेश, विधानसभा चुनाव की बात करें तो ज्योति मिर्धा हार गई थी, लोकसभा चुनाव में फिर से टिकट दिया गया, उन्हें चुनावी रण क्षेत्र में उतारा गया। किस तरीके का कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देते हुए नजर आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये बताइएगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जो एक चुनाव हार चुका हो और उसके बाद उसे दोबारा से टिकट दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तो कार्यकर्ताओं को भी तो साधने की जरूरत पड़ती है, भरोसा जताने की। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति मिर्धा की जिस तरह से आपने बात की है, वहाँ के जो लोकल समीकरण है, अगर हनुमान बेनीवाल सामने होते हैं तो इस लिहाज से मिर्धा परिवार जो है वो काफी वहाँ पर अपना वजूद रखता है। और ज्योति मिर्धा भले ही जो है विधानसभा चुनाव में ठीक तौर पर नहीं रही हो, लेकिन देखिए अभी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि अमित शाह का काफिला यहाँ से जो है वो रवाना हो रहा है, हलचल यहाँ पर बढ़ गई है। सीकर के लिए अमित शाह जो है वो निकल रहे हैं यहाँ से और कुछ ही पलों में, क्योंकि आज एक बड़ी रैली जो है वो सीकर में होने वाली है और इसकी तैयारियां जो है वो यहाँ पर सुबह से वहां पर की जा रही थी। आज इस दौरे में आज वहां पर रोड शो का जो आयोजन है वो रखा गया है और इसके लिए देखिए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो यहाँ जयपुर के जवाहर सर्कल पर जो ये होटल ललित है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में करीब आधे से पौना घंटे में वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां 1 घंटे के करीब रोड शो का जो आयोजन है वो रखा गया है। और इस देखिए आप तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर के होटल ललित से रवाना हो चुके हैं, सीकर के लिए रवाना होते हुए तस्वीरें आप इस समय में देख रहे हैं।
और 5 लोकसभा सीटों की संयुक्त बैठक इन्होंने ली है। चूरू, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर और नागौर के लोकसभा क्षेत्रों को लेकर के सियासी परिस्थितियों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय राठकर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, प्रेमचंद बेरवा बैठक में मौजूद रहे हैं। कन्हैयालाल चौधरी, किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन राठौड़, विजय चौधरी भी इस दौरान में मौजूद रहे हैं। और अब कुछ पलों में यहाँ पर जो बैठक है वो यहाँ पर संपन्न होने के बाद में अब जो रोड शो है वो थोड़ी देर में जो है वो होने वाला है। देखिए, कई विधायक हैं वो भी इस बैठक में यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने मुलाकात की है अमित शाह से और अमित शाह को रिसीव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे। लेकिन अब कहीं न कहीं लोकसभा की, आपने ठीक कहा कि आज कहा जा सकता है कि बड़े तौर पर शुरुआत जो है वो इसे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में रोड शो भी होंगे, कई सारी रैलियां भी होंगी, कई स्टार प्रचारक भी इस चुनावी मैदान में आएंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में यहाँ पर उनके लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। और कई तरह से जो चुनावी प्रचार है वो अपने परवान पर चढ़ेगा, शवाब पर नजर आएगा। और आज वो परवान पर चढ़ने वाला है महेश, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जैसा आपने तस्वीरें दिखाई, सीकर के लिए रवाना हो चुके हैं और सीकर में एक बड़ा रोड शो है और जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया महेश, तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सीकर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की शेष रही भीलवाड़ा सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिया। भीलवाड़ा से बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया। मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काटा गया। भाजपा ने राजस्थान की 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीजेपी ने अपनी नवी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में भीलवाड़ा से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। बताते चलिए कि एक यही सीट थी जिस पर प्रत्याशी की घोषणा अभी तक बीजेपी ने नहीं की थी। माना यह जा रहा था कि सारे समीकरणों को साधने की कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश करेगी और उसके बाद ही जो है अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। इस पर अब इसका प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है। राजस्थान की जो सीट थी भीलवाड़ा, उस पर भी प्रत्याशी जो है बीजेपी ने घोषित कर दिया। नवी लिस्ट में महामंत्री प्रदेश के दामोदर अग्रवाल का नाम सामने आया है। हालांकि ये बात भी आपको बताते चलें कि पहली लिस्ट से लेकर के अभी तक अगर बाकी लिस्ट पर गौर करें तो बीजेपी ने मौजूदा सांसदों का टिकट काटा है और मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया का भी इस लिस्ट में जो है वो नाम कट चुका है। अब यहाँ पर दामोदर अग्रवाल को बीजेपी ने चुनावी कमान सौंप दी है। वो चुनावी रंग क्षेत्र में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी की तरफ से अब कर दी गई, यानी कि सारे चेहरे बीजेपी ने अपने क्लियर कर दिए हैं कि कौन कौन सी सीट पर उनका प्रत्याशी जो है लड़ने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताते चलिए 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा है कि देश के हालात बड़े गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसके साथ ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। देश की राजनीति बड़ी खतरनाक मौजूद हो रही है। अगर अमेरिका और जर्मनी वाले ये कहे कि आपने अपने 2 मुख्यमंत्री पहले चल दिया, चुनाव चलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपनी पार्टी के, तो चुनाव फिर कैसे क्रेडिबल होंगे? चुनाव देश का लोकतंत्र मजबूत है, दुनिया के अंदर हमारे देश का हमें गर्व है, वो कमजोर हो रहा है, ये लोग कमजोर कर रहे हैं उसको। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर टिकट कटने के बाद मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल पहली बार मीडिया से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा से उन्हें बहुत कुछ मिला है। टिकट कटने के कारण शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है कि उन्होंने कहा है कि वे काफी सौभाग्यशाली रहे हैं कि पिछले 25 साल की राजनीति में उन पर और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार सहित कोई दाग नहीं लगा। आगे भी वो पार्टी और लोकसभा क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे।
मेरा टिकट क्यों कटा, इस बात का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? वो तो पूर्व वाले दे सकते हैं जिन्होंने टिकट देना था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली आदमी हूँ कि 25 साल तक मैंने क्षेत्र में राजनीति की। मेरे और मेरे परिवार पे किसी भी व्यक्ति पे कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, कभी कोई करप्शन का दाग नहीं लगा। आज जो चादर में मुझे 1967 में मेरे परिवार को ढाई थी, आज भी वो मैंने बरकरार रखी है, कोई भी इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद भाजपा सांसद निहाल चंद ने आज हनुमानगढ़ के भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता की और कहा कि वे पार्टी का फैसला सर्वोपरि मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 5 बार सांसद रहा, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में कई विकास कार्य करवाए और अब वे बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर जनता की सेवा करेंगे। लेकिन मलाल इस बात का है कि अपने क्षेत्र में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाया, लेकिन अब ये सपना प्रियंका बेलान की जीत के बाद पूरा होगा। इसका आंसर तो प्रदेश नेतृत्व देगा, मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं और भविष्य में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूंगा। मेरी एक सोच थी कि गंगानगर जिले में एक एग्रीकल्चर क्षेत्र है, यहाँ पे मैंने एक रिसर्च सेंटर खुलवाया था, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर श्री गंगानगर में। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यहाँ पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो ताकि यहाँ के किसानों को सबसे बड़ा बेनिफिट मिल सके। वो मेरा जो सपना है वो मेरा अधूरा है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। अलवर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि देश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से निराश हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस डूबता जहाज है। राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कई नेता चुनाव हारने के डर से मैदान छोड़कर भाग रहे। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। जो काम पिछले 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो 10 साल में मोदी के नेतृत्व में हुआ। देखिए, कांग्रेस में पूरी तरीके से निराशा है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज बन गई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सबने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और जिसको टिकट मिला है वो छोड़ करके भाग रहे हैं। ये देश नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में सुधार ला करके 10 सालों में जो कल्याणकारी काम किए हैं उसके दम पर एक विकसित भारत बनाने की गारंटी। भरतपुर में जाट समाज के सभी सरपंचों और पूर्व सरपंच और प्रमुख नेताओं की बैठक हुई, जिसमें जाट समाज के नेताओं ने कहा है कि कुछ लोग अपने व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए ऑपरेशन गंगाजल चला रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जाट समाज इसके खिलाफ है। सरपंच संघ के जिला प्रवक्ता ओमवीर सिंह जाट ने बताया कि कुछ लोग जाट समाज की आड़ में लेकर जिनका राजनीतिक स्वार्थ है और व्यापारिक लाभ सिद्ध नहीं हो पाया हो, उनकी भरपाई करने के लिए इस तरह का अभियान चला रहे हैं। यह पूर्ण रूप से जाट समाज की आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा है। ये क्या है कि लोग जाट समाज का चोला ओढ़ करके जो कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए, जिनका चाहे राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाया हो या कोई व्यापारिक लाभ सिद्ध नहीं हो पाया हो, उन चीजों की अपनी भरपाई करने के लिए और निजी स्वार्थ के लिए जो गंगाजल अभियान चला रहे हैं, ये पूर्ण रूप से जाट समाज का ही नहीं, हिंदू धर्म की आस्था को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। इस तरह से राजनीतिक गतिविधि के लिए, जिसको हम माँ बोलते हैं, गंगा मैया बोलते हैं, गंगाजल को लेकर के और इस तरह से गांव में ये लोग घूम रहे हैं और भाजपा को या किसी पार्टी को वोट न देने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं और उसको गलत तरीके से उनको गुमराह कर रहे हैं।